हेलो एवरीवन। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए ट्रेनिंग सेशन में। सबसे पहले आप सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं एलीट ग्रुप की स्पेशल ट्रेनिंग में। आज का जो सेशन है ना बड़ा ही स्पेशल रहने वाला है क्योंकि शायद ही आपने ये पहले ट्रेनिंग ली हो। बिल्कुल नहीं है और काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो इसको अच्छे से आप सुनिएगा, ओपन माइंड होकर सुनिएगा। अगर किसी का कोई डाउट क्वेश्चन होगा, कोई चीज नहीं क्लियर होगी, वो सेशन के एंड में हम डिस्कस कर सकते हैं। तो ज्यादा टाइम ना लेते हो, आज का जो सेशन है वैसे भी ज्यादा लंबा नहीं है, अप्रोक्सीमेटली 20 से 25 मिनट का रहने वाला है। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आज कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स देखेंगे जो आपके लिए आपको जानने बहुत जरूरी हैं आपके बिजनेस की ग्रोथ के लिए। तो सबसे पहले टॉपिक पे हम बात करेंगे वाई सीफॉस इंडिया, CFAUS इंडिया आप क्यों कर रहे हो। पहले तो ये मेरा क्वेश्चन है, आप अपने आप से पूछें कि आप CFAUS में यहाँ पे काम क्यों कर रहे हैं। क्या आप किसी को देखे दिखाई तो नहीं आ गए, आपने के किसी फ्रेंड ने फोर्स किया हो, आप उनके कहने पे आ गए थे, किसी से आप प्रभावित हो क्या हो। कभी भी किसी भी काम में अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो ना तो सबसे पहले आपको अपना रीजन पता होना चाहिए। वाई, आपकी वाई क्लियर होनी चाहिए कि क्यों कर रहे हो आप, क्या रीजन क्या है। जब तक आपका कोई रीजन नहीं होगा ना अच्छा सा, और रीजन भी नहीं, मैं तो बोलूंगा एक स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए। जब तक आपका कोई स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं होगा ना, आप अपना 100% उस बिजनेस में, उस प्लेटफॉर्म पे दे ही नहीं सकते। इसीलिए अपना सबसे पहले रीजन पता करें, अपने आप से पूछें। कभी भी किसी को कॉपी मत करें। मैं देखता हूँ बहुत से लोग ना एक दूसरे का कॉपी कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया मेरा ये ड्रीम था, मुझे ये गाड़ी पसंद है, मैंने ये लेना, तो बाकी बोलते हैं हाँ जी मैंने भी यही लेना, मेरा भी यही रीजन है, मैंने भी बस यही करना है। रीजन आपका खुद का होना चाहिए, खुद की वाय होनी चाहिए, क्यों आपने करना है, कैसे करना है ना, उसके रास्ते अपने आप निकल जाते हैं अगर आपका वाई स्ट्रॉन्ग है, आपका रीजन स्ट्रॉन्ग है। और नेक्स्ट मैं बात करूंगा कि ड्रीम्स होने चाहिए आपके। अगर आपके ड्रीम्स ही नहीं है ना तो बिना ड्रीम के, बिना लक्ष्य के लाइफ में क्या करोगे। मतलब हमें एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए ना हमारी मंजिल कहाँ पे, कहाँ हम पहुंचना चाहते हैं, लाइफ में अचीव क्या करना चाहते हैं। आपके ड्रीम्स होने चाहिए। ड्रीम्स अपने अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आज ही अपने ड्रीम्स बनाएं। ड्रीम्स होने बहुत जरूरी है। आज तक दुनिया में जो भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं कहीं ना कहीं उनके कुछ ड्रीम रहे थे। एक बड़ी ही अच्छी मूवी है गुरु। गुरु मूवी है जो धीरू भाई अंबानी की लाइफ पे बनाई हुई है। उसकी स्टार्टिंग में वो बोलता है कि सपने देखो, सपने देखेंगे ही नहीं तो पूरा कैसे करेंगे। आपका ड्रीम, आपके जो रीजंस है ना, आपकी जो वाई है, वही आपको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनाती है, वही आपकी यहाँ पे सक्सेस की रेशो को मतलब स्पीड को फास्ट करती है। तो आज ही अपने ड्रीम बनाएं और उनको नोट डाउन करें अपनी डायरी पे, अपने रूम पे, कहीं पे उनको नोट डाउन करें या फोन पे वॉलपेपर लगा के रखें। और फिर देखना वो ड्रीम्स आपको कैसे फ्यूल अप करते रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है प्रायोरिटीज। आपकी आपकी लाइफ में प्रायोरिटीज क्या है, आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किस चीज को देते हैं। अब प्रायोरिटीज पता है आज की जनरेशन की क्या होती है। प्रायोरिटीज ऐसे होती है कि सबसे पहले तो ना, आज जो यूथ है गेड़ी लगानी है जी, एंजॉय करना। अभी लॉकडाउन में काफी राहत मिली है, चलो आज घूम के आना है ना। दोस्तों के साथ मस्ती करनी है, मूवी देखनी है, घूमना फिरना, एंजॉय करना। उसके बाद फिर रिलेटिव्स का भी होता है, रिलेटिव्स के पास जाना है, कभी रिलेटिव्स हमारे पास आ रहे हैं। उसके बाद और भी घर के काम होते हैं, कभी सिलेंडर भरा के लेके आना है, कभी कुछ है ना। तो मूवी देखना है, आजकल नेटफ्लिक्स, गेम का बड़ा ट्रेंड चल रहा है, पबजी वगैरह पे गेम खेलनी है। ये सब करने के बाद और भी दो चार ऑप्शन करने के बाद अगर टाइम बच गया तो CFAUS भी कर लेंगे, बिजनेस भी यहाँ पे कर ही लेंगे बाद में, है ना। तो मुझे बताओ क्या सक्सेसफुल हो जाओगे अगर आपने बिजनेस को लास्ट पे रखा है। और ये फैक्ट है, होता है। आज किसी से पूछ लो ना, हाँ जी मीटिंग में क्यों नहीं आए, वो सारे रिलेटिव्स आ गए थे, वो दोस्त आ गए थे, वो घूमने जो घर का काम हो गया था, बस काम थे, कुछ इंपॉर्टेंट था, बिजी था। बिजी बहुत चल रहा हूँ। बिजी किस चीज में यार, आपके करियर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज है लाइफ में। अगर सक्सेसफुल होना है तो आपको शायद ये चीज कड़वी लगे, लेकिन CFAUS को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी आपको रख के चलना पड़ेगा। अगर आप फर्स्ट प्रायोरिटी रख सकते हो तो वेल एंड गुड है, आप सक्सेसफुल हो जाओगे। अदरवाइज मैं कह रहा हूँ टाइम ही वेस्ट कर रहे हो, मत करो। अब काफी लोगों के मन में ये भी डाउट होता है कि यार हम तो जॉब करते हैं जी, तो जॉब को तो फर्स्ट प्रायोरिटी रखना पड़ेगा। नो डाउट रखो,
लेकिन उसके बाद भी अगर आप पार्ट टाइम कर रहे हो ना, तो दिन में एटलीस्ट 1 घंटा 1.5 घंटा या 2 घंटे अपना फिक्स शेड्यूल बना के चलें कि 2 घंटे तो एटलीस्ट देने ही देने हैं। कहते हैं फुल टाइम वाले भी सक्सेसफुल होते हैं, पार्ट टाइम वाले भी सक्सेसफुल होते हैं, जो होते हैं ना सम टाइम वाले, वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल नहीं हो पाते। अगर आप फुल टाइम करते हो, मैं गारंटी देता हूँ 6 महीने में आप यहाँ पे सक्सेसफुल बड़ी इजीली हो जाओगे, अगर सिस्टम को 100% फॉलो करते हो। अगर पार्ट टाइम करते हो तो ज्यादा से ज्यादा 1 साल में आप भी हो जाओगे, लेकिन सम टाइम में हो सकता है 4-5 साल निकल जाए। अगर तो इतना टाइम है, वेले हो, कोई काम नहीं है, कोई ड्रीम नहीं है, फिर आप करते रहो। अदरवाइज अगर आप सीरियस हो ना, तो इसको ना थोड़ा सा सीरियस होके चलो, अपनी प्रायोरिटीज चेक करो। मैं ये नहीं कह रहा कि फ्रेंड्स को टाइम मत दो, घूमो फिरो मत, रिलेटिव्स को टाइम दो मत दो, फैमिली को टाइम मत दो, लेकिन अपना एक शेड्यूल बना के चलो। सबसे पहले अपने बिजनेस को टाइम दो, इसके बाद अपना टाइम, जब आपकी मान लो मीटिंग्स वगैरह होगी, उसके बाद बाकी चीज को आप टाइम दो, फिर वो बाकी काम करो। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है बिलीव सिस्टम। आपको बिलीव होना चाहिए। बिलीव एक ऐसी चीज है ना, अगर एक पत्थर पे भी हो जाए ना, कहते हैं ना कि एक स्टोरी थी धन्य भगत की। धन्ना एक भगत था हिस्ट्री में, उसको एक पत्थर पे विश्वास हो गया कि पत्थर में भगवान है, और सच में वो पत्थर पानी पे तैरने लग गया था। विश्वास में बहुत ताकत होती है। आप में अगर विश्वास ही नहीं है ना, बिलीव ही नहीं है, तो ज्यादा देर नहीं मतलब स्टैंड कर सकते। सबसे पहले किस चीज पे विश्वास होना चाहिए? नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर। आपको नेटवर्क मार्केटिंग की पावर पता होनी चाहिए। कई बार क्या होता है, हमें नेट, जब मैं आया था ना नया नया, आज से लगभग 4 4 4 5 साल पहले, जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में नया नया था, मुझे नेटवर्क मार्केटिंग में बिल्कुल विश्वास नहीं था, बिल्कुल बिलीव नहीं था। किसी से बात भी करते थे ना बिजनेस के बारे में, वो पूछता था और भाई क्या करते हो, और कुछ नहीं, कुछ काम करते हैं बिजनेस, मतलब बताने से डर लगता था कि नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, क्योंकि एक ऐसा लगता है पता नहीं कोई छोटा सा काम है, कोई इतने अच्छे लेवल का काम नहीं है। कहीं ये था कि कहीं दोस्त ये ना बोल दे कि किस चक्कर में पड़ गया, इन कामों में कुछ नहीं रखा, बोलते हैं ना ऐसे लोग। तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर, इसकी पावर के ऊपर विश्वास होना चाहिए। आपको शायद ये चीज पता हो या ना पता हो, आज दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है नेटवर्क मार्केटिंग। 2013 में ही $178 बिलियन को क्रॉस कर गई थी। आज तो उससे भी कहीं ज्यादा। आप नेट पे आंकड़े चेक करना, दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे ज्यादा जो करोड़पति पैदा हुए हैं पूरी दुनिया में, जो बने हैं, जिन्होंने जीरो से स्टार्ट करके करोड़ों करोड़पति वो बने हैं, वो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से निकले हैं। तो आपको इस इतनी बड़ी जो इंडस्ट्री है ना, इस पे पहले तो विश्वास होना चाहिए। सेकंड, आपको बिलीव होना चाहिए क्राउड फंडिंग के ऊपर। क्राउड फंडिंग के ऊपर भी विश्वास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही तो हमारी बैकबोन है। अब कभी लोगों को इसी पे डाउट होता है कि पता नहीं ये लीगल है इलीगल है। इसको अच्छे से पहले तो स्टडी करो खुद अपने बिहाफ पे, क्या लीगल होता है क्या इलीगल होता है। क्राउड फंडिंग भी बहुत टाइप्स की होती है, उसमें कुछ टाइप इलीगल होती है, कुछ लीगल होती हैं। आपको पहले इस पे डिटेल में नॉलेज होनी चाहिए। मेरे को काफी लोग ना यूट्यूब से वीडियोस भेजते रहते हैं कि सर देखो ये फलाना बंदा है, इसने क्राउड फंडिंग को ये इलीगल बोल रहा है। तो पहला तो क्वेश्चन मेरा यही है कि वो बंदा कहीं का प्राइम मिनिस्टर है क्या? मतलब वो है कौन? हमारे जैसे ही काम पर्सन है। मेरे को कोई चीज अच्छी नहीं लगी, ये मेरी पर्सनल राय है, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, अच्छा है बुरा है ना, फैक्ट के ऊपर, प्रूफ के ऊपर। जब गवर्नमेंट तो हमें लिख के दे रही है, हमें सर्टिफिकेशन मिल गई कि ये लीगल है, आप कर सकते हो, तो कोई कैसे बोल सकता है? हाँ, इंडिया में बहुत सी ऐसी कंपनी, क्योंकि जो चीज ओरिजिनल होती है ना, उसकी डुप्लीकेट भी बन ही जाती है। इंडिया में भी अब पिछले 1.5 साल में ना शायद 50 से ऊपर ऐसी कंपनी इंडिया में आई जिन्होंने क्राउड फंडिंग के नाम पे भी गड़बड़ की। यहाँ पे भी मतलब ले लिए पैसे, अगर दिए नहीं, एक्टिवेशन नहीं हुई, ऐसे काफी क्राउड फंडिंग में भी चली। लेकिन आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि हर, देखो हर नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोडक्ट बेस्ड जो 100% हम लीगल बोलते हैं, वहां पे भी तो लोग गड़बड़ करते ही हैं। तो ये फ्रॉड लोग हर फील्ड में होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कोई इंडस्ट्री गलत होगी, लोग गलत होते हैं। ये चीज आप हमेशा क्लियर करके चलिएगा। आप पहले इस चीज को ना अच्छे से समझो, क्राउड फंडिंग होती क्या, इस पे कोई टैक्स नहीं लगता। कि लोग बोलते हैं कि कल कोई इनकम आ रही है, ये टैक्स नहीं दे रहे हो तो गवर्नमेंट को कैसे जाए। इसमें पहली बात तो टैक्स देने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, आप अपनी चैरिटी वगैरह, क्योंकि हमारी एनजीओ भी तो है ना साथ में, जितना आपका टैक्स बनता है आप कैलकुलेट करो, उतना आप चैरिटी वगैरह करते रहो। समाज सेवा भी होगी साथ में, एक सोशल कॉज भी हो गया, और आपने टैक्स तो वैसे भी कटवाना था। तो इस चीज की अच्छे से आपको नॉलेज होनी चाहिए और विश्वास होना चाहिए क्राउड फंडिंग के ऊपर। क्राउड फंडिंग दोस्तों ऐसी नेटवर्क, एक ऐसी इंडस्ट्री है ना, ये डायरेक्ट सेलिंग से भी पहले का इतिहास है इसका। डायरेक्ट सेलिंग तो शायद 50 साल 60 साल या मैक्सिमम 80 साल पुरानी होगी पूरी दुनिया में, लेकिन क्राउड फंडिंग तो सैकड़ों सालों से यूज करते आ रहे हैं।
आपको शायद याद होगा, अगर आपको नहीं आपने कभी सुना, अपने ना पेरेंट्स से कभी पूछिएगा जो स्पेशली रूरल एरिया से है, गांव टाइप एरिया से हैं, अपने पेरेंट्स से आप पूछिएगा कि उनके टाइम में ना जब शादियां होती थी ना, तो शादियों में वो क्या करते थे, पूरे गांव से ना, पूरे एरिया से ना मंजे बिस्तरे वगैरह बेड वगैरह वो इकट्ठे करते थे बारातियों के लिए, गेस्टों के लिए, है ना। तो वो क्या थी, क्राउड फंडिंग ही तो थी। क्राउड फंडिंग जरूरी नहीं सिर्फ पैसों की होती है, इसकी बहुत टाइप्स होती है, क्राउड सोर्सिंग भी होती है। तो क्राउड फंडिंग पे आपको विश्वास होना चाहिए, 100% लीगल है, इसको बैंक वाले भी यूज करते हैं, इसको शेयर मार्केट भी यूज करती है, इसको हर जगह पे सबसे ज्यादा यूज होता है इसका गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट सबसे ज्यादा यूज करती है। गवर्नमेंट क्या करती है, जैसे अभी पीएम केयर के नाम से फंडिंग हो रही है, मोदी जी कर रहे हैं। इससे पहले जितनी भी इलेक्शंस वगैरह होती हैं तो पार्टी फंड के नाम पे चंदा इकट्ठा किया जाता है। तो जहां से गवर्नमेंट को बेनिफिट है ना, तो वो काम तो कभी बंद होते ही नहीं। क्योंकि कई बोलते हैं क्राउड फंडिंग कल को बंद कैसे हो जाएगी, भाई गवर्नमेंट ही इस पे चलती है, सरकार ही इस पे चल रही है, तो वो काम कैसे बंद हो सकता है। तो क्राउड फंडिंग पे आप अपना विश्वास रखें, अगर नहीं है ना तो अपने डाउट जो भी अगर मन में है ना उसको क्लियर करके चलो। मैं कहता हूँ स्टार्ट आप चाहे 10 दिन रुक के कर लीजिएगा, पहले अपने डाउट पूरे ठोक बजा के चेक करो, फिर काम स्टार्ट करो। उसके बाद आपको विश्वास होना चाहिए आपकी अपलाइन पे। कई लोगों को अपलाइन पे विश्वास नहीं है कि सर ये तो अभी नया है, इसको खुद ही 10 दिन हुए हैं, 1 महीना हुआ है, ये मुझे क्या बताएगा, क्या सिखाएगा। वो अपने ऊपर मतलब उससे भी ऊपर वाली अपलाइन से सपोर्ट मांगने लग जाते, सर आप चलो जी, ये अपलाइन ये तो नया है, इसको नहीं, इसको चेक ही नहीं है, ये क्या बताएगा। आपको आपकी अपलाइन पे विश्वास होना चाहिए। और अपलाइन एक ऐसी चीज है ना, एक ऐसा मतलब पर्सन है जो कभी भी आपका बुरा नहीं चाहेगा। क्योंकि अगर अपलाइन आपका नुकसान करेगा ना तो सबसे पहले अपलाइन का नुकसान होगा। अपलाइन यहाँ पे बॉस नहीं होता, यहाँ पे जॉब वाला काम नहीं है कि जॉब में आपके कलीग हैं तो आप उनके लिए कंपटीशन हो, वो आपको मतलब बाहर निकालने की, आपको जब आप मतलब सपोर्ट नहीं करेंगे। आप कहते हैं ना जॉब में जो पॉलिटिक्स चलती है, यहाँ पे ऐसा कोई पॉलिटिक्स वगैरह नहीं होती। अपलाइन का बेनिफिट ही डाउनलाइन के बेनिफिट में है, क्योंकि डाउनलाइन जितना ज्यादा अर्न करेगी उसमें से अपलाइन को भी तो बेनिफिट होगा ना। इसलिए अपलाइन कभी भी किसी का कोई बुरा नहीं चाहता। अगर वो आपको आप कुछ डांट भी रहा है ना तो शायद आपके भले के लिए ही डांट रहा होगा। तो अपलाइन कहते ऐसी होती है, अगर आप एक फ्लोर मतलब ऊपर खड़ा देना आपको, उस बोलने के नीचे कूद जाओ, तो मैं कहता हूँ आंखें बंद करके कूद जाओ, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं आपका बेनिफिट ही होगा। क्योंकि अपलाइन ऊपर खड़े होके नहीं बोलेगा, वो नीचे खड़े होके आपको पकड़ने के लिए रेडी बैठा होगा। क्योंकि कहते हैं ना एक जैसे धुंध में या फॉग में अगर कभी गाड़ी बाइक वगैरह चलाई हो तो आप शायद इस चीज को अच्छे से रिलेट कर पाओ। जब हम फॉग में गाड़ी चलाते हैं ना, जब बाइक चलाते हैं, तो हम ना ज्यादा दूर तक नहीं देख पाते, हमारी विजिबिलिटी शायद 1 2 3 या 5 मीटर तक की होती है, इससे ज्यादा हमें दिखाई नहीं देता। फिर भी हम क्या करते हैं ना, काफी जो स्मार्ट लोग होते हैं वो क्या करते हैं ना, ट्रक के पीछे अपना व्हीकल लगा लेते हैं। फिर ट्रक आगे आगे जा रहा है, इसके पीछे पीछे चलते रहेंगे। कल को आगे जाके मान लो कोई मोड़ वगैरह आएगा तो पता चलता रहता है, किसी खड्डे में भी गिरेगा तो ट्रक गिरेगा, पहले पीछे अलर्ट हो जाएंगे। तो सेम ऐसे ही एक सिंपल सा फॉर्मूला नेटवर्क मार्केटिंग में, यहाँ पे आपने सक्सेसफुल होना है ना, अपनी अपलाइन के पीछे पीछे चलते रहो, उसको एक ट्रक की तरह ना फॉलो करते रहो। जैसे जैसे अपलाइन कर रहा है वैसे वैसे आप करते रहो। जो भी मतलब गलतियां, अपलाइन की गलतियों से सीखो। अपलाइन ने कुछ चीज किया, ट्राई किया, उसको रिजल्ट नहीं मिला, वो करो ही मत, है ना। सीखो, हमेशा अपनी अपलाइन पे विश्वास रखो, उसको फॉलो करो। उसके बाद आपको विश्वास होना चाहिए आपके ग्रुप पे, कि किस ग्रुप का आप पार्ट हो। हाँ, मैं बता दूं, दुनिया का सबसे बेस्ट ग्रुप है क्राउड फंडिंग में जिसका आप पार्ट हो। क्योंकि आज तक ना क्राउड फंडिंग में कोई एजुकेशन सिस्टम था ही नहीं। पहली बार एलीट ग्रुप है जो इसमें एजुकेशन सिस्टम लेके आया है, जहां पे आपको टाइम टू टाइम अपडेट किया जाता है। जो भी स्किल्स है ना, चाहे हार्ड स्किल है, चाहे सॉफ्ट स्किल है, चाहे आपके ड्रेसअप पे बात है, चाहे कम्युनिकेशन पे है, हर तरह की स्किल्स आपको यहाँ पे सिखाई जा रही हैं। और यहाँ पे जितने भी लीडर्स हैं, ट्रेनर्स हैं, सब किसी का 6 साल का एक्सपीरियंस, किसी का 7 साल का, किसी का 5 साल का, सभी एक्सपीरियंस पर्सन है। कहते हैं ना कि खुद गलतियां करके सीखने के लिए ना लाइफ बहुत छोटी है, तो बेटर है दूसरों की गलतियों से, दूसरों के एक्सपीरियंस से यहाँ हम सीख लें। उसके बाद लास्ट में आपको विश्वास होना चाहिए अपने आप पे। अगर आपको अपने आप पे विश्वास ही नहीं है, कई बार ऐसे होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं वो सोचते हैं कि ये गुरप्रीत जी हैं, इन्होंने बड़ा अच्छा कर लिया, ये सुमन जी हैं, ये तो बड़ा अच्छा इनकम कर रहे हैं, भूषण जी तो बड़ा अच्छा कर रहे हैं, मैं तो नहीं शायद कर पाऊंगा, मुझसे कैसे होगा।
अगर फ्रेंड्स आपको सब चीजों पे विश्वास है, अपने आप पे विश्वास नहीं है ना, तो कहीं ना कहीं फिर तो कुछ भी नहीं कर सकते। कहते हैं इफ यू बिलीव इन योर सेल्फ यू विल बी अनस्टॉपेबल। आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता अगर आपको अपने आप पे विश्वास है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस रखें, खुद पे विश्वास रखें। खुद पे विश्वास होना बहुत जरूरी है। भगवान ने सबको बराबर बनाया है, किसी को वीक नहीं बनाया। अगर एक पर्सन कर सकता है ना किसी काम को, तो दूसरा भी कर सकता है, आप भी कर सकते हो। और यहाँ तो एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों लोग हैं। क्योंकि ना बिजनेस वही जल्दी ग्रोथ लेता है जो ना डुप्लीकेसी हो जिसमें। अब देखो कंपनीज तो इंडिया में ऐसी हैं जो मतलब बताती हैं कि हम 40 साल पुराने, हम 50 साल पुराने, लेकिन वहां पे डुप्लीकेसी ही नहीं है। कुछ लोग तो कर लेते हैं, आम पब्लिक कर ही नहीं पाती। ऐसा बिजनेस हो जिसको एक आम जनता, एक नॉर्मल सा पर्सन भी उसको डुप्लीकेट कर सके, उसको सीख के इम्प्लीमेंट करके पैसे कमा सके, अर्न करना सीख सके और सेम वो चीजें आगे सिखा सके। और इससे सिंपल बिजनेस मुझे नहीं लगता कोई होगा, क्योंकि बिल्कुल डुप्लीकेसी का बिजनेस है। जो भी पर्सन आते हैं बताते हैं पहले महीने में इतने अर्न कर ली, क्योंकि डुप्लीकेट कर लेते हैं। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है आपके डिसीजन का। इंडिया में ना यही सबसे बड़ा एक फेलियर का मेन रीजन है कि लोग ना डिसीजन नहीं ले पाते। वो कर ही नहीं पाते कि करें ना करें, करें ना करें, चलो करके देख लेते हैं, चलो ये भी कर लेते हैं, वो भी देख लेते हैं, ऑप्शन में रखते हैं, डिसीजन ही नहीं ले पाते। इसी वजह से शायद कहीं ना कहीं इंडिया में जो सक्सेस रेशियो है ना 90% लोग जो सिर्फ स्ट्रगल वाली जिंदगी ही जीतते हैं, क्योंकि वो डिसीजन नहीं ले पाते कि करना क्या है। जब तो करना है या नहीं करना बीच बिचाले में लगे रहते हैं। पूछ के बताएंगे, सोचेंगे, मम्मी से पूछेंगे। यार 20 साल 25 साल इतने बड़े हो गए फिर भी मम्मी से पूछ के काम करेंगे, अपना डिसीजन कब लेंगे। अब देखो जिन ही लोगों ने इतिहास रचा है ना, चेक कर लो, सिर्फ एक भी बंदे का मुझे नाम बता दो, एक पर्सन का जिसने अपने पेरेंट्स से डिसीजन लेके वो काम किया हो। चाहे आप स्पोर्ट्स में देख लो, महेंद्र सिंह धोनी थे, उनकी मूवी देख लो आप, चाहे सचिन तेंदुलकर की हिस्ट्री पढ़ लो, चाहे भगत सिंह की पढ़ लो, चाहे महात्मा गांधी जी की पढ़ लो। जितने भी लोग हैं जिन्होंने कुछ किया है, क्या उन्होंने पेरेंट्स से पूछ के किया था? उनके शायद खिलाफ जाके ही किया है। तो यहाँ ना लोग डिसीजन ही नहीं बना पाते। पूछेंगे, देखेंगे, सोच के बताएंगे। जो शादीशुदा वो बीवी से पूछ के बताएंगे, कहते बच्चों से पूछ के बताएंगे। यार बच्चे बताएंगे? मतलब आप बड़े हो गए, बच्चों से पूछ के डिसीजन लोगे अपनी लाइफ का? तो अपना डिसीजन खुद बनाए, डिसीजन मेकर बने। और डिसीजन भी ये नहीं कि चलो देख लेते हैं, करके देखें, देखने के आए हो फिर तो मत ही आओ। एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बना के चलें। स्ट्रॉन्ग डिसीजन आपका होना चाहिए। उसके बाद फोकस करें अपने बिजनेस पे 100%। अब देखो जब तक एक लाइट होती है ना, जब बल्ब होता है उसकी जो रोशनी है ना वो बहुत दूर तक नहीं जाती, क्योंकि वो आसपास खिंड जाती है। वो लेफ्ट भी जा रही है, दाएं दाएं भी जा रही है, ऊपर भी जा रही है, सामने भी है, राइट पे भी है। लेकिन जो कि लेजर होती है ना, वो शायद कई किलोमीटर तक भी चली जाती है। पता है रीजन क्या है? वो लेजर इतनी दूर तक ट्रेवल कैसे करती है? क्योंकि वो एक पॉइंट पे ना फोकस होती है। तो आप भी अपने के फोकस बना के चले अपने बिजनेस पे कि करना है तो यही करना है ना। उस पर 100% अपना फोकस रखें। उसके बाद ना भगवान भी ना, जो कुदरत है ना, वो भी एक साजिश रचती है फिर आपको वो चीज दिलवाने में, अगर आप पूरे फोकस, पूरे डेडिकेट होके वो काम कर रहे हो। और हमेशा नए नए तरीके सोचते रहें। थिंक अबाउट न्यू वेज। हमेशा कुछ क्रिएटिविटी करते रहें। वही ट्रेडिशनल तरीके से जो काम आज तक करते आए थे ना, वो काम मत करें। अगर वही काम करेंगे जो आज तक करते आए हैं, जो लास्ट कंपनी में किया है, तो रिजल्ट भी वही होंगे जो लास्ट कंपनी में थे, जो आज तक होते आए हैं। तो हमेशा काम करने के नए नए तरीके इजाद करते रहें, एक्सपेरिमेंट करते रहें। फेल होने से कभी भी मत घबराएं। सबसे मेन ना एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कभी भी फेलियर से मत घबराएं, एक्सपेरिमेंट करें ज्यादा से ज्यादा। फेल हो जाओगे तो उससे कुछ सीखने को मिलेगा, है ना। हमेशा नए नए तरीके, कुछ क्रिएटिविटी करते रहें कि इस तरीके से प्रमोशन करना है, इस तरीके नए नए पैम्पलेट बनाए, यही पैम्पलेट काम नहीं कर रहा और डिजाइन करें। बड़ी अच्छी ऐप है कैनवा ऐप, वहां पे इतने ज्यादा फॉर्मेट्स है, तो नए नए पैम्पलेट्स बना के एक्सपेरिमेंट करते रहें। एक्टिविटीज भी आगे डिस्कस करेंगे। हमेशा नई नई एक्टिविटीज के बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं, कैसे ज्वाइनिंग ले सकते हैं, कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं। ये खुद सोचें, अपनी क्रिएटिविटी खुद बनाएं। ऐसे नहीं कि किसी को हाँ फॉलो करें, अपलाइन से देखें, उनसे सीखें, लेकिन खुद भी अपना दिमाग यूज करें।
एक्टिविटीज भी दो तरह की होती है, एक होती है नॉन लोगों में जो करनी होती है, दूसरी होती है जो अननोन लोगों में करनी होती है। नॉन लोगों में जब करनी होती है ना, तो उनमें कहीं ना कहीं ड्रेसअप वगैरह ये चीजें ज्यादा मैटर नहीं करती, जैसे आप हो ना वैसे उनसे मिल सकते हो। लेकिन जब आप अननोन लोगों से बात करते हो तो आपकी ड्रेसअप, आपका बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करता है। आज मैं देख रहा हूँ लॉकडाउन कहीं ना कहीं ओपन हो चुका है, लोग फील्ड वर्क करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो ड्रेसअप पे थोड़ा सा फोकस रखें। आप वेल मेंटेन्ड होने चाहिए, दिखने में भी बिजनेसमैन लगने चाहिए। अगर आप किसी को बोल रहे हो ना कि मैं आपको 1 लाख पर डे का कमाना सिखा दूंगा, तो आप दिखने भी चाहिए कि एक्चुअल में आप भी वैसा अर्न कर रहे हो। आप चप्पलों में जा रहे हो, पैंट फटी पड़ी है, कपड़े पुराने हैं, तो कहीं ना फिर आप सोचोगे कि यार लग तो पॉजिटिव रहा था, फोन ही नहीं उठा रहा है ना। अपना ड्रेसअप मेंटेन करें, बॉडी लैंग्वेज पे भी आप थोड़ा सा काम करें, कैसे खड़े होना है, कैसे बैठना है, कैसे प्लेन शो करना है, कैसे हैंडशेक करना है, टू जेड चीजें, कैसे मीटिंग एंड करनी है, क्लोजिंग कैसे करवानी है, ये सब चीजें आप सीखें। एंड हमेशा पॉजिटिविटी के बारे में ही सोचें, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। अब जैसा नेचर को मैसेज देते हो ना वैसा ही होता है। कहते भगवान ना वो हमेशा तथास्तु बोलते हैं। अब भगवान को ये मैसेज दो, हम तो गरीब हैं जी, हमसे नहीं होएगा, भगवान कहेंगे तथास्तु, तुझसे नहीं होगा। ये जो गरीब है ना, जो मतलब कि माइंड मत कीजिए कि मैं किसी को टारगेटेडली नहीं बोल रहा, लेकिन जो गरीब लोग होते हैं ना, वो कहीं ना इसी वजह से वो गरीब ही रह जाते हैं, क्योंकि वो हमेशा ये बोलते रहते हैं नहीं हमारे बस का कहाँ, हम तो गरीब। अब पूछ लेना, आपने सुना ही होगा अपने दोस्तों को ऐसे बात करते हो, हम तो गरीब हैं जी, आप बड़े आदमी, आप बड़े आदमी, बड़े लोग, ऐसे है ना। मेरे को कोई बोलता ना आप बड़े आदमी, मैं भाई हाँ है बड़े आदमी, तो क्या। हमेशा फील करें कि आप रिच हो। जैसा फील करोगे, जैसा आप सोचोगे किसी भी चीज में, अगर आपने प्रोस्पेक्टिंग की, कुछ भी प्लान शो किया, कुछ रिजल्ट नहीं गया, तब भी पॉजिटिविटी रखें। अपने माइंड को, अपने ब्रेन को जो फ्यूल दे रहे हो ना, वो पॉजिटिव डाइट दो उनको, ना कि नेगेटिव। नेगेटिव थॉट वहां पे डालोगे ना तो नेगेटिविटी ही मिलेगी। तो नेगेटिविटी से बचें। जितने ये टीवी है, न्यूज चैनल्स हैं, इन चीजों को छोड़ दो, त्याग दो। टीवी पे होता क्या है, मैक्सिमम कचरा होता है वहां पे डाला जाता है। आपको न्यूज सुननी है ना, यूट्यूब पे कोई अच्छा सा न्यूज चैनल सब्सक्राइब कर लो, जो अदर मतलब फ्रीलांसर टाइप जो यूट्यूबर होते हैं उनका यूट्यूब चैनल कर लो, वो आपको काम की न्यूज देंगे, ना कि बकवास फालतू की। तो नेगेटिविटी से जितना हो सकता है बचें, हमेशा अपने आप को पॉजिटिवली फीड करें। अब एक्टिविटीज की बात हुई थी, थोड़ी सी एक्टिविटी देख लेते हैं। सबसे पहले ट्रेडिशनल एक्टिविटीज की बात करते हैं। हम पैम्पलेट और पोस्टर एक्टिविटी भी कर सकते हैं। आज से पहले मैं यहाँ से भी मैंने काफी अच्छा रिजल्ट लिया है, तो इन पे भी आप फोकस करो, इग्नोर ना करो। काफी अच्छा रिस्पॉन्स यहाँ से मिल जाता है। टेम्पलेट और पोस्टर कैसे बनवाने आप अपनी अपलाइन से डिस्कस कर सकते हो। न्यूज़पेपर में आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो। न्यूज़पेपर में भी कोई ज्यादा बहुत कॉस्टली नहीं होती, अप्रोक्सीमेटली 2000-2500 के आसपास न्यूज़पेपर में ऐड लग जाती है, जो कि आप चाहो तो लगा सकते हो। वहां से भी काफी अच्छे अच्छे रिस्पॉन्स मिलते हैं। उसके बाद आप रेफरेंसेस ले सकते हो। रेफरेंसेस कैसे, आपने मान लो 10 लोगों को, 20 लोगों को, 50 लोगों को प्लान दिया, हो सकता है उनको अच्छा ना आया, उनको उस टाइम पे समझ नहीं आया, वो कहते हैं हम इंटरेस्टेड नहीं है, तो उनसे रेफरेंस ले लो कि कोई बात नहीं, आपने नहीं करना, इट्स ओके। आप ऐसे करो, मुझे अपने कोई 5 या 10 अपने फ्रेंड्स के कांटेक्ट दे दो जो आपको लगता है कर सकते हैं, तो उससे रेफरेंस ले लो आगे। उसके बाद जो आज के टाइम पे सबसे ट्रेंडिंग पे है, सोशल साइट्स और डिजिटल मार्केटिंग। यहाँ पे अपना मैक्सिमम फोकस करें। मैक्सिमम मतलब अपना 60 से 70% फोकस डिजिटल मार्केटिंग पे रखें। और ये इसका मतलब ये भी नहीं कि जो पैम्पलेट एक्टिविटी है, पोस्टर एक्टिविटी है, और कार्ड, आपके विजिटिंग कार्ड आपके पास जरूर होने चाहिए। आप बिजनेसमैन हो, आप किसी के पास गए ना, किसी अच्छे लेवल के पर्सन के पास, जब आप उसको प्लान दोगे ना, जब आप जाने वाले होगे, वो आपसे अपना आपका कार्ड जरूर मांगेगा। आप बिजनेसमैन हो, उसको क्या बोलोगे कि कार्ड तो है नहीं जी, आप ऐसा करो, फोन निकालो, मैं नंबर बोलता हूँ, आप नोट कर लो। बड़ा अनप्रोफेशनल लगता है। कोई ज्यादा कॉस्टली नहीं होता, 200-300 रुपए में विजिटिंग कार्ड बन जाते हैं। अपने बिजनेस कार्ड जरूर बनवाओ। तो सोशल साइट्स जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, और भी बहुत सारी ऐसी सोशल साइट्स हैं जहां पे आप अपना बिजनेस प्रमोट करो। यूट्यूब पे प्रमोट करो, थोड़ा सा शो ऑफ करो, प्रमोशन। जितनी भी आपके ग्रुप में नए पर्सन आते हैं ना, उनको आप सोशल साइट्स पे डालो। जिनकी भी अर्निंग हो रही है, खुद की, आपकी खुद की हो रही है, आपकी चाहे ब्रदर लाइन्स की हो रही है, उनको प्रमोट करो मैक्सिमम, है ना। तो जितनी प्रोस्पेक्टिंग हो सकती है, जितना प्रमोशन हो सकता है ना, करो। क्योंकि जो दिखता है ना वही बिकता है। कोई आपके घर पे आके नहीं आपको बोलेगा कि मुझसे बिजनेस करवा लो, हमें दिखना पड़ेगा, प्रमोशन करनी पड़ेगी।
अगर हम एडवर्टाइजमेंट कहते हैं ना, खुद प्रोडक्ट बनो, आप खुद की प्रमोशन करो, आप एडवर्टाइजमेंट अपनी करो, ताकि लोग आपसे खुद पूछें कि आप करते क्या हो, कैसे करते हो, हमें भी सिखाओ। तो जितना आप अपने आप को प्रोफेशनल बना सकते हो ना सोशल साइट पे, इनकी डिजिटल मार्केटिंग पे हमारा स्पेशल ट्रेनिंग सेशन होगा, आपको ग्रुप में इन्फॉर्म कर देंगे, तो वो ट्रेनिंग सेशन आपने जरूर अटेंड करना है। तो अपने आप को जितना प्रमोट कर सकते हो, अपने आपकी जो फेसबुक या इंस्टाग्राम है उसको अच्छे से प्रोफेशनल बनाओ, उसको मैक्सिमम प्रमोट करो। प्रमोशन भी आप लगाते हो ना, 10 दिन की प्रमोशन शायद 1000 रुपीज में लग जाती है, 100 रुपए पर डे के हिसाब से इंस्टाग्राम पे ऐड लग जाती है, वो एड्स वगैरह आप यूज कर सकते हो, वहां से भी हमने काफी अच्छा रिजल्ट लिया है। इसके बाद नेक्स्ट आपके बात आ जाती है टूल्स के ऊपर। जितनी जल्दी हो सके ना अपने बिजनेस टूल्स आप कंप्लीट कर लो। मैं ये नहीं कह रहा कि पहले ही दिन आप सभी बिजनेस टूल कंप्लीट करो, पहले ही दिन आप घर वालों से कभी भी मत मांगना, यहाँ पे मेहनत करो, पैसे कमाओ, उनसे फिर अपने बिजनेस टूल कंप्लीट करो। सबसे पहला टूल क्या है? ड्रेसअप। एट लीस्ट कम से कम आपके पास 3 से 5 अच्छे प्रोफेशनल ड्रेसेस होनी चाहिए, पैंट शर्ट जो भी आपको अच्छा लगता है, प्रोफेशनल। प्रोफेशनल आपके पास 3 से 5 कम से कम प्रोफेशनल ड्रेसअप होनी चाहिए। ये आप घर वालों से मत मांगिएगा, खुद यहाँ पे काम करो, यहाँ पहले दिन से आप अर्निंग ले सकते हो, अर्निंग करो, और पहली जो कुछ अर्निंग उनको ना आप अपने डेवलपमेंट के लिए ही खर्च करो। उसके बाद आपके पास एक अच्छा सा डायरी पेन जरूर होना चाहिए। डायरीज वो नहीं होती, कई लोग ना दिल वगैरह बने होते हैं, फुल बूटियां सी बनी होती हैं पेजेस पे, वो डायरी नहीं, फॉर्मल डायरीज यूज करो, अच्छा सा पेन आपके पास होना चाहिए। उसके बाद लिटरेचर आप फॉलो करो, लिटरेचर जैसे कि हमारी जो बुक्स हैं, जैसे जो नेटवर्क मार्केटिंग पे बहुत सी बुक्स हैं, बिजनेस पे जो बहुत सी बुक्स हैं, है ना, हमेशा सेशंस में बताते हैं। अगर आप किसी को डाउट है, कोई पर्सनली पूछना चाहता है मुझसे व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पे आप वो भी पूछ सकते हो। तो लिटरेचर फॉलो करो। उसके बाद आपके पास लैपटॉप और आईपैड भी होना चाहिए। जब लैपटॉप ले लो आपको अच्छा लगता है, जहाँ आईपैड वगैरह पर जरूर बाय करें। और ये भी मैं कह रहा हूँ, घर वालों से मत मांगना शुरू कर दीजिएगा। कहीं आप जाके अपने घर वालों को बोलो कि हमें ट्रेनिंग में बोला था जी लैपटॉप लो, तो आप मुझे लैपटॉप दो। नहीं, खुद अर्निंग करो। मैं हमेशा जितने भी मैंने टूल्स बनाए हैं नेटवर्किंग से ही बनाए हैं, यहाँ पे मेहनत की कमाई, और वो कमाई यहीं पे इन्वेस्ट कर दी अपने टूल्स बनाने के ऊपर। उसके बाद मेन जो आपके टूल्स होते हैं, अगर आपके पास बाइक नहीं है तो जब आपके पास सफिशिएंट अर्निंग आप कर लेते हो तो आप बाइक से जा, गाड़ी वगैरह भी अपनी बनाओ। सिर्फ बैंक बैलेंस पे मत फोकस रखना, घर वगैरह पे भी है ना वो बाद में रखे, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जो जरूरी हैं उन पे आप फोकस करें, क्योंकि आपने बिजनेस करना है तो आपको बाइक या गाड़ी जरूरी है, वो चाहिए चाहिए। तो उन चीजों पे आप फोकस करें, अपने टूल्स बनाएं। कहते हैं ना जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, वो एसेट्स एसेट्स पे ज्यादा काम करते हैं, एसेट बनाते हैं, ना कि बैंक बैलेंस। और एक और पॉइंट है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वाई पीपल नेगेटिव, उनको नेगेटिव कौन करता है? आज नेगेटिविटी का मेन सबसे पहले जो नेगेटिव करते हैं ना, वो होती है फैमिली। पता नहीं क्या दिक्कत है, पेरेंट्स को ना अपने बच्चे को छोड़ के बाकी सब होशियार लगते हैं, बाकी सब स्मार्ट लगते हैं। मैं भी जब स्कूल में था ना, पेरेंट्स हमेशा कंपेयर करते हैं, वो देखो फलाने का लड़का इतने नंबर ले गया, वो इतना है, इतना तुझे कुछ नहीं आता, तू निकम्मा है ना। हर माँ बाप को अपने बच्चे निकम्मे ही लगते हैं। तो कहीं ना कहीं आप जब फैमिली के सामने रखोगे ना एक अपना बिजनेस आइडिया कि मैं ये करना, चाहे हमारा सीएफ का, चाहे कुछ और अदर बिजनेस आइडिया है, आप चाहे कोई कुछ फैक्ट्री लगाना चाहते हो, तो वो आपको नेगेटिव ही करेंगे। ये फैक्ट है, आप चाहो तो चेक करके देख लो। आप उनको बोल के देखना कि मैंने ना गत्ता बनाने की फैक्ट्री खोलनी है पंजाब में। गत्ता बनाने की जो कार्डबोर्ड होता है ना, उसकी फैक्ट्रीज बहुत कम है। अगर हम शुरू करते हैं वहां पे, लोग अच्छी कमाई कर सकते हैं और लाखों रुपए लोग वहां पे कमाते हैं। लेकिन घर वाले क्या कहेंगे? अच्छा आप तो कबाड़िया बनेगा, ये काम, यही काम रह गया था बस, हमारी नाक कटाएगा, 4 लोगों में क्या इज्जत रह जाएगी कि गत्ता बनाता है, कार्डबोर्ड बनाता है। तो कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढ ले, चाहे 10,000 की नौकरी मिल जाए ना, उसको अच्छा मानेंगे। बस एक नौकरी, वही एक सोच बनी पड़ी है ना। तो कहीं ना कहीं जब आप बिजनेस का आइडिया उनके सामने रखोगे, वहां से नेगेटिविटी आएगी ही आएगी। उसके बाद नेगेटिव कौन करते हैं? दोस्त, फ्रेंड्स। क्योंकि फ्रेंड्स क्या है, अगर हमारे मैक्सिमम जितना मुझे लग रहा है, कोई मुकेश अंबानी जैसे फ्रेंड तो होंगे नहीं कि वो बिजनेसमैन है, या मतलब अच्छे अच्छे मतलब करोड़पति लोग, है ना। हमारे फ्रेंड्स कैसे होंगे? हमारे जैसे ही होंगे, जो बेचारे खुद स्ट्रगल कर रहे हैं, जहाँ 10, 20, 30, 40 हजार रुपए की अच्छी कोई नौकरी कर रहे हैं, उनके हिसाब से तो बहुत अच्छी है। तो उनको जब आप बिजनेस के बारे में बोलोगे तो मजाक ही उड़ाएंगे कि अच्छा तू बनेगा मुकेश अंबानी, शक्ल देखिए,
उनसे वो आप बोलोगे कि मैंने ना 1 लाख रुपए महीने का या दिन का मैंने अर्न करना स्टार्ट कर देना, मेरा ये ड्रीम है, मैंने लैम्बोर्गिनी लेनी है। कहेंगे अच्छा लैम्बोर्गिनी लेगा तो तेरे घर में तो आज तक किसी ने ली नहीं। तो कहीं ना कहीं वो मजाक उड़ाना शुरू करते हैं, इस वजह से भी लोग नेगेटिव होते हैं। दूसरा होता है लॉन्ग टर्म विजन नहीं होता। देखो देखिए आ तो जाते हैं सीनियर का चेक, इसलिए ना कभी भी ना अपलाइन किसी दूसरे का चेक देख के कभी भी ज्वाइन मत करो। अपना वाई क्लियर करो। आपका विजन ही ना जब होता तो आप ना 1 महीना 2 महीना करके ना क्विट कर देते हो। देखते यार 1 महीना हो गया कुछ बना तो है नहीं, छोड़ो। 2 महीना हो गया कुछ बना तो है नहीं, छोड़ो। कभी भी एक दिन में कुछ भी नहीं होता, 1 महीने में कुछ भी नहीं होता। आप अपना विजन बड़ा करके रखें, बड़ा करके चलें। अब जैसे मैं आया था, मेरा फर्स्ट मंथ का चेक था, फर्स्ट मंथ की जो मेरी अर्निंग थी वो अप्रोक्सीमेटली 60,000 प्लस थी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा सिर्फ पहले महीने में मैंने 60,000 कमाया। इससे पहले जो मेरा 3 साढ़े 3 साल का जो अदर कंपनी में एक्सपीरियंस था, तो देखा जाए अगर 3 साल का भी एक्सपीरियंस था तो 3 साल 1 महीने में मेरी इनकम थी 60,000 की, ना कि पहले ही दिन, है ना। तो कहीं ना कहीं हम उन लोगों को देख के भी नेगेटिव हो जाता है कि वो फलाना था, वो तो 1 लाख 2 लाख कमाने लग गया, मैं तो यार 2 महीने हो गए कुछ बन ही नहीं रहा, है ना। तो ये क्या क्यों होता है, जब हमारा लॉन्ग टर्म विजन नहीं होता। जब कुछ के टाइम में 1 लाख 2 लाख रुपया लोग कमा लेते हैं, क्योंकि मैंने देखा है हमारे CFOs इंडिया में भी बहुत से ऐसे पर्सन आए जो शुरुआत में 2-3 महीनों में 15-15 20-20 लाख रुपया कमाया, उसके बाद छोड़ के चले गए, क्योंकि वो इतने 2-3 महीनों का विजन लेके आए थे। कभी भी अपना छोटा विजन मत बनाए, ना ही अपनी टीम को मिसगाइड करें। हम देखते हैं बहुत से लोग ऐसे कर रहे हैं, वो अपनी टीम को ऐसे प्रमोट कर रहे हैं कि आप हमारे साथ आओ, पहले ही दिन से आप 10-15 हजार रुपये कमाना शुरू कर दो, महीने में आपका 50,000 होगा। अब अब वो एक नया पर्सन था, वो उसने अभी सीखना था बहुत कुछ, उसने कुछ सीखा भी नहीं है। उसका पहले महीने आपने बोल दिया 50,000 तू कमा लेगा, उसने पहले महीने में 10,000 रुपये अर्न कर लिए, लेकिन फिर भी वो नेगेटिव हो जाएगा। जबकि 10,000 नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत होता है। अगर आप फर्स्ट मंथ से स्टार्ट कर रहे हो, 5,000 भी बहुत होता है, लेकिन आपने बता दिया 50,000, फिर भी वो नेगेटिव हो जाएगा। क्यों? लंबा विजन नहीं दिखाया, शॉर्ट टर्म विजन बना दिया उसका। कई लोगों को पहले से पता होता है, वैसे ये बहुत कम ही चांस है कि ऑलरेडी लोगों को पता हो, क्योंकि एक नया यूनिक कंसेप्ट है। फिर भी कुछ लोगों का कुछ बैड एक्सपीरियंस रहा होता है, किसी का ने 50-50 CF की होती है, किसी ने कोई कैनेडियन वे वगैरह कुछ ऐसी जो आई थी छोटी मोटी और चली गई, उन कंपनीज के बारे में सुना होता है, तो वो वहां से भी नेगेटिविटी आती है। तो ये चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको पहले से ये चीज पता होनी चाहिए कि फैमिली फ्रेंड्स रीजन की वजह से, इस वजह से लोग नेगेटिव होते हैं, ताकि इनसे आप पहले ही प्रिपेयर होकर चले, अपनी टीम को पहले ही प्रिपेयर कर दें। जो नया पर्सन आपके साथ ज्वाइन हो रहा है उसको पहले ही आप बता दो कि आप हो सकता है घर जाके अपनी फैमिली से डिस्कस करो, लेकिन वो आपको नेगेटिव करेगी। दोस्तों से हो सकता है आप शेयर करो, लेकिन वो आपको नेगेटिव ही करेंगे। तो ये चीजें आप पहले ही बता दिया करो, जो चीजें होनी ही होनी है। उसके बाद लास्ट पॉइंट आ जाता है लैक ऑफ नॉलेज एंड कॉन्फिडेंस। और अच्छे तरीके से सीखा नहीं, जब तक नॉलेज नहीं होगी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और बिना नॉलेज के बताना चले गए मार्केट में। अब मान लो आप बिल्कुल फ्रेशर थे, आपने सुना, मोटिवेट हो गए पूरा, और किसी ऐसे पर्सन को बताने चले गए जिसकी इस चीज में काफी अच्छी नॉलेज है। वो आपको पूछेगा अच्छा आपकी एनजीओ है, एनजीओ के ना आप ये चीजें दिखाओ, ये चीज है, कैसे आप टैक्स को कैसे करोगे, है ना। मतलब आपको ऐसी ऐसी चीजें पूछ लेगा जो आपको पता ही नहीं। फिर क्या आएगा? नेगेटिविटी तो आएगी, आपको भी लगेगा कि यार कहाँ फंस गए। जब मैंने स्टार्ट किया था ना, मुझे भी इस चीज के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं थी। किसी को बताते कहते अच्छा आप इतनी इनकम ले रहे हो, आप टैक्स कैसे दिखाओगे, यार गवर्नमेंट तो आपको जेल में डाल देगी, ये है वो है फलाना ढिमकाना। तो कहीं ना कहीं होता। फिर मैं ये था कि मैं मनिंदर सर के पास जाता, अपनी अपलाइन को कॉल करता, सर मुझे ये क्वेश्चन आ रहे हैं, मुझे बताओ, उनका सोल्यूशन दो। मार्केट में गिनती के 10-15 क्वेश्चन आएंगे, आप अपनी अपलाइन से उनका आंसर ले लो, उसके बाद आप नेक्स्ट टाइम आप बिल्कुल प्रिपेयर हो, है ना। तो पहले तो सीख लो, नॉलेज लो, कभी भी कोई भी ट्रेनिंग ना मिस करो। जब हम ट्रेनिंग मिस करते हैं ना, नॉलेज होती नहीं है, नॉलेज नहीं होती, कॉन्फिडेंस नहीं होती, डरे डरे से बताते हैं, फिर रिजल्ट कहाँ से आएगा। तो ये कुछ रीजन होते हैं जिस वजह से लोग नेगेटिव होते हैं। अब आपने करना क्या है, आपने बनना है एक लीडर, गुड लीडर। लीडर कौन होता है? यहाँ पे ना मैं देखता हूँ 6-6 महीने हो गए लोगों को, फिर भी ना वो डाउन लाइन बने बैठे हैं। वो कहते हैं सर आप ना हमारे साथ चलो, कुछ ना पर्सन आपको उनसे मिलवाना है, मेरे साथ चलो, वहां ना एक अच्छा लेवल का पर्सन है, उसकी प्लान देना, उसको समझाना है। ये किस चीज की निशानी है? कि आप में कॉन्फिडेंस ही नहीं है, आपको अपने आप पे विश्वास ही नहीं है, अब लीडर नहीं हो। लीडर बने। लीडर कौन होता है? एल मीन्स लीड बाय फ्रंट, लीड फ्रॉम फ्रंट। आगे आके लीड करे अपनी टीम को, अपनी एग्जाम्पल दे।
इंथुजियाज्म होना चाहिए, एक्साइटेड होना चाहिए, पूरा एक्साइटमेंट के साथ। ये नहीं कि मतलब अपलाइन डाउनलाइन ने पूछा कि सर ये इशू आ रहा है या इस पर्सन से मिलना है, और आप सीधा उसको अपनी अपलाइन के पास भेज दो कि उनसे पूछ लो, मुझे नहीं पता, आप उनसे पूछ लो सीधा, है ना। तो कहीं ना कहीं फिर आपके बिजनेस में रिजल्ट्स में कमी आएगी। एम्बिशियस होना चाहिए हमेशा, उसके आपके गोल होने चाहिए, कुछ टारगेट्स की आप बातें करो, पॉजिटिविटी की बातें करो, डिटरमाइंड होने चाहिए पूरे अपने बिजनेस को लेके, 100% फोकस। ये नहीं है कि फोन ही नहीं उठाना, डाउनलाइन आपको फोन कर रही है। मैं आज भी काफी मेरे डायरेक्ट के कुछ पर्सन थे, मैं उनको कॉल कर रहा हूँ, मैसेज डाल दे सर बिजी हैं, और 2 दिनों से पता नहीं किस चीज में बिजी है, और फिर कहते हैं टीम नहीं चल रही, रिजल्ट नहीं आ रहे। तो डिटरमाइंड होकर पूरा काम करें, इनकरेज करें दूसरों को, चाहे आपकी टीम है चाहे आपकी ब्रदर लाइन है, उनको हमेशा इनकरेज करें, कभी भी किसी को डिस्करेज मत करें। हमेशा सीखने के लिए रेडी रहें, रेडी टू लर्न एंड टीच, सीखने के लिए भी और सिखाने के लिए भी। तब तक सीखते रहें जब तक आप सिखाने लायक नहीं बन जाते, है ना। तो ये लीडर की कुछ क्वालिटीज होती हैं जो आप में होनी ही चाहिए। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप नोट डाउन कर लो, इनको डेवलप कर लो। जितनी जल्दी लीडर बन जाओगे ना, उतनी जल्दी आप देखना आपकी इनकम कैसे ग्रो करती है। अगर आप लीडर नहीं बने ना, फ्रंट में आगे काम नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं वही 20-30 हजार पे अटक के रह जाओगे। नेक्स्ट पॉइंट आ गया, फॉलो द सिस्टम। हमेशा सिस्टम को फॉलो करें, ट्रेनिंग्स के हिसाब से चलें। अल्टरनेट डेज पे नॉर्मली ट्रेनिंग्स होती हैं कि एक दिन नए पर्सन की जो शाम की होती है, एक दिन नए पर्सन के लिए, एक दिन ज्वाइन पर्सन के लिए। तो सिस्टम को फॉलो करें, कोई भी ट्रेनिंग आप गलती से मिस ना करें। अपनी एक्टिव अपलाइन को फॉलो करना है। कई बार क्या होता है ना, हम देखते हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया वो ज्वाइन करा के छोड़ देते हैं या काम नहीं कर रहे, उनको ना फॉलो करो। फेलियर को फॉलो करोगे ना, फेलियर ही हो जाओगे। जो आप देखो, जो अपलाइन एक्टिव है, एक्टिव भी मैं कहूंगा जो सुपर एक्टिव है, जो काम कर रही है, जो अच्छी अर्निंग कर रही है, उनको फॉलो करो। अपलाइन से सपोर्ट लेनी है, हेल्प नहीं लेनी। कभी भी अपलाइन पे डिपेंडेंट होके नहीं रह जाना कि अपलाइन ही चलेगी तो ही काम करेगा, है ना। अपलाइन नहीं आएगी तो काम नहीं करेंगे। कभी भी डिपेंड ना हो अपलाइन पे, खुद लीडर बने, खुद फ्रंट पे आगे उनकी सपोर्ट लें, जितनी हो सकता है मैक्सिमम सपोर्ट लें, हेल्प कभी ना लें। और नेक्स्ट पॉइंट है, कंप्लीट योर फर्स्ट साइकिल एज सून एज पॉसिबल। जितनी जल्दी हो सके ना, आपका जो फर्स्ट साइकिल है 31,500 रुपए का, उसको आप जल्द से जल्द कंप्लीट करने की कोशिश करें। क्योंकि अगर आप पूरा अच्छे से कैलकुलेशन करोगे ना, आपको फर्स्ट साइकिल में कुछ खास सेविंग होने वाली नहीं है। क्योंकि 13,500 रुपए तो आपकी पॉकेट से निकले हैं, तो 31,500 में से वो निकाल दो। उसके बाद 10,500 आपने फिर रिडोनेट करने हैं, तो वो भी निकाल दो। बचे कितने, 8, 10, 15,000 शायद, है ना। आपकी मेन जो अर्निंग होती है वो होती है सेकंड साइकिल से। उसके बाद आपको पर साइकिल 21,000 रुपए बचना शुरू हो जाता है। जितनी जल्दी से जल्दी हो सके ना, आप अपना फर्स्ट साइकिल कंप्लीट कर दो। उससे क्या होगा, एक तो आपके पास दिखाने के लिए भी हो जाएगा, आपके पास एक प्रूफ हो जाएगा। क्योंकि जब आप किसी को बताओगे ना, तो लोग पूछ ही लेते हैं आपकी कितनी अर्निंग है, कितना कमा ले, तो आप दिखा सकते हो। आपकी अर्निंग होती है ना, आपका कॉन्फिडेंस ना अलग ही लेवल पे होता है। तो जितनी जल्दी से जल्दी हो सके ना, कोशिश करो हफ्ते 10 दिन में, जब अपने फर्स्ट महीने में अपना एक साइकिल तो कंप्लीट कर ही दो। उसके बाद देखना बाकी बड़ा इजी हो जाएगा। कहते हैं ना, हमेशा फर्स्ट स्टेप होता है ना, वही हार्ड होता है, वही टफ होता है, उसके बाद तो बड़ा आसान हो जाता है। तो ये जो फर्स्ट स्टेप है ना, इसको जल्द से जल्द कंप्लीट कर लें। और सेकंड लास्ट स्लाइड आ जाती है, बिगेस्ट बिजनेस किलर। जो आपका बिगेस्ट, जो बड़े बड़े बिजनेस को खत्म कर देता है ना, तो कहते हैं ना कि सक्सेसफुल होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सक्सेसफुल बने रहना बड़ी बात है। बड़े बड़े लोग आपने देखा होगा 7-7, 8-8 साल नेटवर्किंग में करके महीने की इनकम 8-8, 10-10, 20-20 लाख, फिर भी वो खत्म हो जाते हैं। रीजन क्या होता है? ईगो। एक पंजाबी सॉन्ग भी है, मौत मार दी ना बंदे ने तो ईगो मार दी। जहां पे आप में ईगो आ गई ना, उस दिन से आपका बिजनेस डाउनफॉल में जाना शुरू हो जाता है। सेकंड आ जाता है एटीट्यूड, जब हमें ओवर एटीट्यूड आ जाता है। अब मान लो हम किसी पर्सन की बात करें जिसने कभी 10-15 हजार से ज्यादा कमाया ही नहीं था, और उसने 1 लाख रुपया कमाना शुरू कर दिया, तो कहीं ना एक ईगो आ जाती है कि मुझे तो पता नहीं मैं क्या चीज हूँ, है ना। मतलब जिस दिन ईगो आ गई ना, ये अहंकार मन में आ गया। अहंकार ने तो रावण जैसे पर्सन को नहीं छोड़ा, जो कहते हैं ना दुनिया का सबसे ज्यादा ज्ञानी, सबसे ज्यादा वेदों का जिनको ज्ञान था, ईगो की वजह से मारा गया, है ना। तो हम कौन है? कभी भी अपने आप में ईगो मत लेके आए। आप चाहे 10,000 कमा लें, चाहे 10 लाख कमा लें, चाहे 10 करोड़ कमा लें, हमेशा सीखते रहें, डाउन होके रहें, नीवे होके रहें, है ना। गुरबानी में भी लिखा है, मिठत नीवी नानका गुण चंगियाइयां तत्। अगर आप नीवे होके रहोगे ना, एटीट्यूड वगैरह से परे रहोगे, एक साधारण रहोगे, चाहे जितना मर्जी अर्निंग ले लो, फिर देखना क्या कभी भी मतलब फेलियर हो ही नहीं सकते।
हमेशा दूसरों का भला करने का एक सोच रखें, लोगों का बेनिफिट करें। कभी भी अपनी इनकम के लिए मैं तो कहता हूँ काम करो ही मत, पैसों के लिए तो काम करो ही मत। आप हमेशा काम करो कि जिन लोगों को आप बिजनेस में लेके आए हो ना, उन लोगों को सक्सेसफुल बनाना है, अपनी टीम की ग्रोथ करनी है, दूसरे लोगों का, आम पब्लिक का बेनिफिट करना है। लोगों के लिए काम करोगे ना तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता यार। पैसा बहुत छोटी सी चीज है। अगर आप आज देखो, जो धीरू भाई अंबानी, बहुत ही जल्द मैं गारंटी देता हूँ, इस टाइम पे दुनिया का 7वां सबसे अमीर आदमी है धीरू भाई अंबानी, और बहुत ही जल्द पहले नंबर पे ही पहुंच जाएंगे। सॉरी, मुकेश अंबानी बहुत ही जल्द पहले नंबर पे ही पहुंच जाएंगे, क्योंकि ये आम पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं, आम जनता का बेनिफिट देख के ज्यादा काम करते हैं। तो हमेशा लोएस्ट मार्जिन पे काम करें, अपना बेनिफिट बाद में देखें, पहले दूसरों का फायदा कराएं। आम जनता का फायदा कराओगे ना तो आपका देखना बिजनेस कितनी फास्ट ग्रोथ करेगा। आप अपने फायदे के लिए काम करोगे कि यार मेरे 10,500 पे लग गए, अब ये निकलवाने हैं, 2 लोगों को फंसाना है बस, कोई नहीं ज्वाइन करेगा। तो ये थिंकिंग मत लेके काम करें, लोगों का बेनिफिट कराने की कोशिश करें, आपका बेनिफिट अपने आप हो जाएगा। और फील प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ द एलीट ग्रुप। एलीट ग्रुप का ना एक प्राउड फील करें। किसी को बता रहे हो ना, कोई कह रहा है क्राउड फंडिंग तो मैंने भी सुनी है, उसको बोलो सुनी होगी भाई, लेकिन एलीट ग्रुप जिस लेवल पे कर रहा है ना, वो नहीं कभी किसी ने की। जो एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे है, जो नॉलेज यहाँ पे दी जाती है, जो अचीवमेंट लोग यहाँ पे कर रहे हैं, जितनी फास्ट ग्रोथ यहाँ पे चल रही है। आज देखो एलीट ग्रुप कहाँ तक पहुंच गया। आज लोग जब ग्रुप में बताते हैं कि कोई दुबई से ज्वाइनिंग हो रही है, कोई मलेशिया से हो रही है, कोई अमेरिका से हो रही है, कोई कनाडा से हो रही है, इंडिया में तो है ही है ना। तो आप उस ग्रुप का पार्ट हो, उसको ना बड़े प्राउड से आप बताया करो कि किस लेवल पे आप काम कर रहे हो। और लास्ट में आज का सेशन इसी स्लाइड के साथ मैं खत्म करना चाहूंगा कि क्या आप रेडी हो अपना कंफर्ट जोन को छोड़ने के लिए। अगर आप कंफर्ट जोन में ही रह के काम करोगे ना, मतलब जो काम कहते हैं हमें करने अच्छे लगते हैं ना, वही करते रहेंगे, तो कभी भी वो चीज नहीं मिलेगी जो चीज हमें अच्छी लगती है। शायद आपको नहीं समझ आया। अगर हम वो चीज हासिल करना चाहते हैं ना जो आज तक नहीं हासिल कर पाए, इसलिए हमें वो काम करने पड़ेंगे जो शायद हमें करने अच्छे नहीं लगते। मैंने एक दोस्त को ये प्लान दिया, वो कहता नहीं यार मुझे मेरा इंटरेस्ट नहीं है। मगर जिस चीज में इंटरेस्ट है वो काम तो आज तक कर रहा है, तो क्या कर लिया लाइफ में। और लॉकडाउन में नौकरी चलेगी, अब और नौकरी ढूंढ रहे हैं, है ना। तो जिस चीज में इंटरेस्ट है तो बनाना पड़ता है। अपने कंफर्ट जोन से ना थोड़ा सा बाहर निकलें। अगर आपको, मतलब आपके जो कहते हैं ना, कंफर्ट जोन में कभी सक्सेस मिलती ही नहीं। कंफर्ट जोन होता है जो आपका आसपास का एरिया है, जब उससे थोड़ा सा बाहर निकलें। जो चीज आपको काम करने पसंद है उनको त्यागें, और जो चीज नहीं काम करने पसंद, आपको बुक रीडिंग नहीं पसंद, करें। आपको कॉलिंग करनी नहीं पसंद, करें। आपको प्रमोशन करना, फेसबुक पे एडवर्टाइजमेंट करनी, अपनी लोगों से बात करना नहीं पसंद ना, करें। जो काम नहीं पसंद वो करोगे ना, कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे, फिर देखना। नीचे लिखा भी एक छोटा सा लाइन, ग्रेट थिंग्स नेवर केम फ्रॉम कंफर्ट जोन। ये मैं नहीं कह रहा, दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं ना, इस चीज में सभी एक ही चीज बोलते हैं, कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। तो आज के लिए फ्रेंड्स मेरी तरफ से इतना ही है। आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, आर यू रेडी टू लीव योर कंफर्ट जोन। इसका आंसर आप मुझे हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पे इसका आंसर जरूर दीजिएगा। तो आज के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल को एक नए ट्रेनिंग सेशन के साथ। थैंक यू। गुड नाइट एवरीवन।